MTNL, TTML दोनों ही स्टॉकों में पिछले 5 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी है और अब सभी के मन में ये सवाल है अभी कितनी तेज़ी और बाकी है। और MTNL के अंदर तो लोग ये तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये ट्रिपल डिजिट में दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके से आइडिया का रिवाइवल हुआ है, मुझे लगता है अब लोगों को लगने लगा है कि TTML और MTNL दोनों ही रिवाइवल की एक परफेक्ट स्टोरी हैं और इनमें यहाँ पर टर्न अराउंड होगा और ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना कर देंगी। और पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से बाजार परेशान है, बाजार के अंदर तेज़ी नहीं आ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन दोनों स्टॉक्स ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। उस पैसे को इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है तेज़ी से बढ़ाया है। यानी कि जिन लोगों ने इन दोनों स्टॉक्स के अंदर बैट की है पिछले 5 दिनों के अंदर, उन्होंने पैसा तो कमाया है, पर अब उन्हें ज़रा ये समझना होगा आगे इन कंपनियों का फ्यूचर क्या है। क्योंकि देखा जाए तो MTNL के अंदर लगभग मार्केट कैप में 50% की बढ़ोतरी हुई है पिछले 5 दिनों के अंदर, और जबकि गवर्नमेंट ने मात्र 93 करोड़ रुपए के यहाँ पर जो है बॉन्ड का इंटरेस्ट पे किया है। क्या ये तेज़ी वाकई में ही सस्टेनेबल है? क्या ये तेज़ी वाकई में ही जस्टिफाइड है? और यह तेज़ी ये फंडामेंटल फाइनेंशियल्स के दम पर है या टर्न अराउंड स्टोरी के दम पर है जो आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ती दिखाई देगी? ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्टॉक्स ने पास्ट में काफ़ी लोगों को ट्रैप भी किया है। तो कहीं आप ना ट्रैप हो जाएं इस तेज़ी में, या ये तेज़ी जो है सस्टेनेबल है। ये दोनों ही सवाल, दोनों ही बातें आपको जान लेनी बेहद ज़रूरी दिखती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, MTNL और TTML टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये दोनों ही कंपनियां कामकाज करती हैं। MTNL एक PSU है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी बड़ी स्टेक होल्ड करती है और LIC काफ़ी बड़ी स्टेक होल्ड करती है। कहीं ना कहीं इसलिए लोगों को ये अब पसंद भी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर वोडाफोन आइडिया का रिवाइवल हुआ है, अब सबको ऐसा लगता है कि इस कंपनी के अंदर भी वैसा ही रिवाइवल होता दिखता है। पर उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पिछले 5 दिनों के अंदर इन दोनों कंपनियों के अंदर दरअसल हुआ क्या है। बात करें अगर हम TTML की, पिछले 5 दिनों के अंदर इस कंपनी ने 75 रुपये से 115 रुपये की जर्नी तय की है। यानी कि 53% का रिटर्न, 53% का रिटर्न मात्र 5 दिनों के अंदर यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। और MTNL की बात करें तो 42 रुपीज़ से 70 रुपीज़ की जर्नी ये कंपनी तय कर चुकी है। यानी कि 66%, 66% का रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिया है। MTNL की अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 1800 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप का इजाफा हुआ है। जो 2600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी वो आज लगभग 4400 करोड़ की मार्केट कैप पर बैठी है बाजार बंद होते हुए। यानी कि उसके अंदर बहुत बड़ा मार्केट कैप में इजाफा देखने को मिला है। और बात करें TTML की तो TTML की मार्केट कैप में भी काफ़ी बड़ा इजाफा हुआ है उसके शेयर में तेजी आने के कारण। पर आप लोगों को यहाँ पर और काफ़ी सारी बातों का भी ध्यान देना होगा इन दोनों कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि देखा जाए तो पेनी स्टॉक होने के कारण, या आप कह सकते हैं अंडर 100 रुपीज़ होने के कारण, इन दोनों कंपनियों के अंदर टारगेट तो लोगों को काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं कि 100 रुपये वाली कंपनी 200 की भी हो सकती है और 50 रुपये वाली कंपनी 100 रुपये की हो सकती है। ये बड़ी आसानी से हम लोग बात कह देते हैं, पर हम लोगों को ये भी समझना चाहिए कि एक्चुअल में इन कंपनियों की करंट स्थिति क्या है। MTNL के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी न्यूज़ ये थी कि गवर्नमेंट ने लगभग 95 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर जो है ड्यूज क्लियर करा है, जो इस कंपनी के लिए अभी रिसेंटली पे करना था। यहाँ पर बॉन्ड का जो इंटरेस्ट था वो पे करना था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की है कि कहीं वो जो है इस कंपनी के लिए अभी भारी ना पड़े या उस तरीके की दिक्कतें इसके अंदर पैदा ना हो शॉर्ट टर्म में। अगर बात करें MTNL की तो करंट स्थिति में आपको फाइनेंशियल्स को भी समझना चाहिए कि MTNL की बुक वैल्यू 375 रुपये की है नेगेटिव। यानी कि -375 रुपये की बुक वैल्यू इस कंपनी के पास दिखाई देती है। अर्निंग के हिसाब से ROE नेगेटिव है। पिछले 10 से 11 साल के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी है। FY24 के अंदर 3300 करोड़ रुपए के लॉस पर बैठी है। 2700 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे किया है पिछले साल के अंदर। यानी कि बहुत मोटा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है इन कंपनियों के लिए, जिसके कारण ये प्रॉफिट में आना इनका मुश्किल पड़ रहा है। 30,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग है और 4000 करोड़ के आसपास की, जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट कैप है। यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो कंपनी की पूरी इक्विटी यहाँ पर बहुत मोटे कर्जे के तले दबी हुई है, जिसके कारण 375 रुपये की नेगेटिव बुक वैल्यू है। अब यहाँ पर जो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसे ये भी समझना चाहिए कि वो एक ऐसी कंपनी को ले रहा है जो ऑल ओवर जो है बहुत मोटे लॉस में है। कंपनी की इक्विटी कर्ज तले दबी हुई है।
बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का फाइनेंशियली यहाँ पर प्रॉफिट में आना मुश्किल है। फंडामेंटल्स कंपनी को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर दोनों ही ये बता रहे हैं कि कंपनी को कहीं ना कहीं काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और टेक्नोलॉजी बेस्ड भी देखा जाए तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड सपोर्ट नहीं है जो एमटीएनएल के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा रिवाइवल का प्लान हो। तो यानी कि जो लोग बाग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिलहाल मोमेंट के आधार पर ही देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से मल्टी बैगर पॉइंट से देख रहे हैं तो इस कंपनी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट्स भी हैं, उनको आपको देख लेना चाहिए, ना कि एजम्पशन करें आप फ्यूचर को लेकर कि कंपनी रिवाइवल की एक स्टोरी है। तो इन्वेस्ट करने से पहले इन पॉइंटों पर भी आप जरूर नजर डालें। बात करें टीटीएमएल की, तो टीटीएमएल जैसा मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। बुक वैल्यू के हिसाब से नेगेटिव बुक वैल्यू वाली कंपनी है, -98 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब यह है कि कंपनी अगर आज ताला लगा के जाने लगे तो आपको 1 रुपया भी उससे नहीं मिलेगा, वापस नहीं मिलेगा। अगर आप 100 रुपये की कंपनी खरीद रहे हैं तो आप एक तरीके से 100 रुपये का कर्ज ही उसके ऊपर खरीद रहे हैं। नेगेटिव बुक वैल्यू का मतलब ये है। आरओई नेगेटिव है क्योंकि कंपनी कुछ नहीं कमाती है। 10 से 12 साल के अंदर लॉस मेकिंग कंपनी है। 1220 करोड़ रुपए का लॉस पिछले साल भी किया है और इस साल भी देखें तो कंपनी ऐसी ही सिचुएशन में दिखाई दे रही है कि लॉस ही बनाएगी। 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर अगर हम देखें, जिसके कारण फाइनेंस कॉस्ट बहुत मोटी है। कंपनी के बिजनेस में चैलेंजेस हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कहीं भी सपोर्ट नहीं करते कि कंपनी यहाँ से इतनी जल्दी रिवाइव हो जाए। और टाटा समूह की कंपनी होने के कारण मुझे लगता है कि ये कंपनी चल पा रही है, अदरवाइज ऐसे बिजनेस को सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है जो इतनी मोटी लॉस मेकिंग कंपनी हो और लगातार लॉस बना रही है। तो आपको दोनों ही कंपनियों में थोड़ा सा सचेत होकर काम करना है। पास्ट में इनके अंदर जब भी तेजी आई है वो सडनली तेजी आई है, वो 5-7 दिन 8 दिन के अंदर तेजी खत्म हो जाती है। उसके बाद इन शेयर के अंदर लोग ट्रैप हो जाते हैं और लंबे समय तक ये शेयर फिर नीचे रहते हैं, जिसके कारण आपको हमेशा नुकसान सहना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये तेजी डमी तेजी ना हो कि आपको ट्रैप करे, क्योंकि बाजार में 5-6 दिन से अंदर कोई खास मूवमेंट ना होने के कारण लोगों के पास जो फंड पड़ा है उसको लेकर वो परेशान थे कहाँ डिप्लॉय करें। और उस समय ऐसे ही स्टॉक चलते हैं, पेनी स्टॉक चलते हैं जो आपको ट्रैप करने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, क्योंकि इलिक्विड होने के कारण जो है इनके अंदर ऑपरेटर कहीं ना कहीं यहाँ पर मजा लेने की कोशिश करते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो उम्मीद करता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे और ऐसी कंपनियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखेंगे। ऐसी कंपनियों में लॉस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, किसी भी पेनी स्टॉक में करेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।